हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज थर्ड लेक्चर है बच्चों। देखते हैं कौन कौन आ गया है। निसर्ग इज देयर, नैन्सी, देन क्रिश इज देयर, वैदेही। ओके, फाइन। आज इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं बच्चों। अब तक बेसिक हमने किया था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का हमने बेसिक किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर। फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किया है जो होमवर्क दिया था। जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, कितने लोगों ने सॉल्व किया है बेटा होमवर्क? जो फोर्थ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अगर ऑटो वीडियो कुछ देर में सेट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट वीडियो। जैसे ही हम लिखना चालू करेंगे वो सेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ओके, गुड। क्रिश, बाकी निसर्ग, नैन्सी, वैदेही किया है बेटा होमवर्क? 1-2 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। अभी 1:30 हुआ नहीं है, 1:30 एग्जैक्ट विल स्टार्ट। प्रीति शाह, बेटा अपना नाम बताओ। ओके वैदेही, गुड। नैन्सी, बढ़िया। डाउट है बच्चों उसमें जो होमवर्क आप लोगों ने किया है? किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो सॉल्व करेंगे उसको। अगर डाउट है बेटा तो उसको सॉल्व करेंगे। इफ एनीवन इज हैविंग डाउट यू कैन टेल टू ईशा। ओके, नैन्सी इज नॉट हैविंग डाउट। एनीवन एल्स? ओके ट्विशा, फाइन। यक्ष, यक्ष आया नहीं अभी तक। निसर्ग को भी डाउट नहीं है। चलिए, ओके बच्चों, लेट अस बिगिन नाउ। ओके, बोर्ड क्लियरली दिख रहा होगा आई गेस। कोई प्रॉब्लम अगर वीडियो और वॉइस में हो तो यू कैन कमेंट एनी टाइम। ओके, विल ट्राई टू सॉल्व। ओके दर्शिल, गुड गुड बेटा। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन है 25a² रेज टू 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 25a² रेज टू 1/2। हमने कल क्या देखा था? हमने कल ये ट्राई किया था कि ये जो फ्रैक्शन है पावर में, जो फ्रैक्शन है बेटा उसका डिनोमिनेटर हमें रिमूव करना है। तो अब यहां पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का a² तो हमें दिख रहा है तो वो स्क्वायर हम बाहर लिख सकते हैं, बट 25 भी है साथ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कलेक्टिवली इसका स्क्वायर, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहला है we can write this 25a²। 25a² we can write it as 5a² इसका होल रेज टू 1/2। 25a² को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 5a।
का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं वापस से स्क्वायर करूंगा तो ये 25 और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5a का स्क्वायर रेस टू 1/2। नाउ पावर ऑफ पावर इट विल गेट मल्टीप्लाइड। तो यहां पे हम लिखेंगे 5a, 2 बाहर आ जाएगा 1/2, 2 बाहर आएगा बच्चों, यहाँ पे 1/2, 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पे क्या बचा, रेस टू 1 है वो एज इट इज। तो आंसर हमारा आया 5a। कितना आया बेटा, आंसर हमारा 5a आया, ठीक है। दूसरा एक मेथड इसी टाइप का है। दूसरा एक मेथड है जो हमने सीखा है। दूसरा मेथड कि ये जो बाहर है, अगर आपको याद होगा लॉ, तो हमने सीखा था लॉ में a इंटू बी रेस टू m दैट इज इक्वल टू a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाई b रेस टू m। ऐसा हमने सीखा हुआ है लॉ में। तो यहां पे भी 2 टर्म है बच्चों, यहां पे भी 2 टर्म है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 रेस टू हाफ a स्क्वायर इंटू हाफ, 25 रेस टू हाफ a स्क्वायर इंटू हाफ। तो ये तो कैंसल हो जाएगा। 25 को अब लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाफ मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये कैंसल होके अगेन यू विल गेट 5a, अगेन यू विल गेट 5a। बट सेकेंड वाले में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये जो सेकेंड वाला है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। तो बेटर है आप इस मेथड से सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करो। इसका होल स्क्वायर रेस टू हाफ जो है वो मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आज का पहला सम हमने स्टार्ट कर दिया है, समझ में आ गया है। आई कांट सी स्क्रीन प्रॉपरली। वीडियो इज परफेक्ट, वीडियो परफेक्ट है। आप लोग जब देख रहे हैं यूट्यूब तो उसमें कितनी बार ऑटो हो जाता है बच्चों, उसमें कितनी बार क्वालिटी जो है वीडियो क्वालिटी दैट बिकम्स ऑटो। ऑटो मींस अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो बार बार आपको क्वालिटी में जाके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, 360p समथिंग लाइक दैट, यू नीड टू कीप दैट थिंग, ओके। जस्ट चेक इट नाउ, जस्ट चेक इट नाउ बच्चों। सही है, चलिए वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इट विल गेट एडजस्टेड। थोड़ा सा कैमरा सेटिंग भी ट्राई करता हूं जहां तक पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। देख लो बेटा, कैमरा थोड़ा और पास में कर दिया है। वो जहां पे लाइट का फोकस आ रहा है देयर आई विल नॉट राइट, और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑफ द लाइट, ओके। अब क्लियर आ रहा है, यस राइट, काइंडली डू दैट। जहीर सर ने एक मैसेज किया है, काइंडली डू दैट स्टूडेंट्स। क्वालिटी अपने आप चेंज कर देता है नेट के हिसाब से यूट्यूब में। सो नाउ व्हाट यू डू इज यू चेंज द क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बच्चों, ओके। चलिए अब मुझे भी मेरे स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ओके। तो अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू, ओके। नाउ नो वन कैन स्टॉप अस, ओके। जस्ट किडिंग, नाउ विल स्टार्ट बच्चों, ओके। चलिए, तो ये दोनों मेथड से हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये 5a का हमने होल स्क्वायर लिखा रेस टू 1/2, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। सो 2 विल गेट कैंसल, यू विल गेट 5a। अदर देन दैट एक और मेथड है जो मैंने लॉ डिस्कस किया। यू आर हैविंग 2 थिंग्स इन द ब्रैकेट, 25a स्क्वायर रेस टू हाफ
तो ये हाफ दोनों के पावर पे आ जाएगा, 25 रेस टू हाफ। तो 25 रेस टू हाफ मीन्स 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाफ, और ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए बचा, फिर इसको हमने कैंसिल किया, फाइनल आंसर 5 आया। ठीक है, चलिए ओके, सो नाउ विल डू द सेकेंड क्वेश्चन। इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, एक एक मेथड से ही करेंगे। 27 क्वेश्चन वी आर हैविंग 27 x रेज टू -3 रेज टू 1/3। 27 x रेज टू -3 रेज टू 1/3। तो यहां पे अब ये जो 1/3 है ये 27 के पावर पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा बच्चों। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट एज 27 रेज टू 1/3। 27 रेज टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे डॉट का मीनिंग है मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन। x रेज टू 3, x रेज टू -3, -3 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा 1/3। -3 के साथ भी बच्चों मल्टीप्लाई होगा 1/3। तो अब 27 किसका क्यूब है? 27 किसका क्यूब है बच्चों? 27 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 27 3 का। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे? 3 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। 3 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ये 27 का क्यूब है। ठीक है, यहां पे फिर से मल्टीप्लीकेशन, x रेज टू -3 1/3, तो यहां पे -1 3 -1 होगा, कैंसल करने के बाद यहां पे भी 3 3 कैंसल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग 3x रेज टू -1। x रेज टू -1 को हम क्या लिखेंगे? अपॉन में लिख देंगे, 3 अपॉन x। सो आंसर फॉर द सेकेंड वन इज 3 upon x. Okay, just check it out. Who is this? Sonal Bhatt. Sonal Bhatt, don't teach me beta. Don't teach which medium school it is. If you want to go, you can go. No need to attend the lecture. Our school is English medium, Hindi medium, Marathi medium. Don't teach me which medium our school is. I am teaching math. I am not teaching English over here. Understanding should be there. Sonal Bhatt, kindly leave the lecture. So what we are getting over here is 3 upon x. हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। We are studying maths. Concept is more important. Kindly don't teach us which language we have to use. You mind your own business. ओके फाइन, बढ़ते हैं आगे बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड वाला समझ में आया? सेकंड वाला समझ में आया? अगर आ गया है तो थम्स अप करो। अगर समझ में आया है बच्चों तो थम्स अप करो। सो विल मूव अहेड। चलो बढ़िया। यहां पे एक एक लॉ समझना बहुत जरूरी है। लॉ कैसे यूज कर सकते हैं वही इंपॉर्टेंट है। जो हमने 8 लॉस पढ़े हैं बच्चों वही इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में एंड हाउ विल गेट द आंसर। ओके, सो नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, थर्ड वन 64 m रेज टू -6 n क्यूब होल रेज टू 2/3, ओके, होल रेज टू 2/3। तो अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, अगेन दिस 2/3 विल कम ऑन द पावर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। यहां पे 64 रेज टू 2/3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, सो 64 रेज टू 2/3 m रेज टू -6 इंटू 2/3 एंड n क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2/3। कुछ नहीं किया है, ये जो पूरा ब्रैकेट था इसके बाहर 2/3 था, तो 2/3 को हमने सबके पावर में रख दिया है। 64 रेज टू 2/3, m रेज टू -6 उसको मल्टीप्लाई किया है 2/3 के साथ, n क्यूब मल्टीप्लाई किया है 2/3 के साथ। तो अब कैंसिल करते हैं, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 3 -2 जा, 3 -2 जा। तो ये जो 64 है, 64 को अब हमें सॉल्व करना है जिससे हम ये रिमूव कर सके, ये जो 3 है फ्रैक्शन में, इसको हमें रिमूव करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, 64 किसका क्यूब है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और जो 4 का क्यूब है ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ। अगेन m रेज टू -2 इंटू 2, m रेज टू -2 इंटू 2 -4 आएगा, और यहां पे n स्क्वायर आएगा, यहां पे n स्क्वायर आएगा। सो नाउ दिस 3 and 3 will get cancelled, 3 and 3 will get cancelled, 4 square what you are having, 4 square means 4 into 4 that is 16, m raised to -4, we are having over here m raised to -4, so m raised to -4 we can write it as 1/m raised to 4, here you will write it as 16n square upon m raised to 4, okay, just check it out. Everyone has understood? Everyone has understood? Good. Nisarg, 16n square upon m raised to 4. Good beta. Okay, so we'll move to the next question. Question number 4. Question 4. 81a raised to 4. 81a raised to 4. b raised to 8. c raised to -4. whole raised to 1/4. whole raised to 1/4. तो अब क्या होगा बेटा, पहले ही जैसे हमने यहां पे किया है, ये 1/4 सबके पावर में आएगा, ओके। 81 रेज टू 1/4, a रेज टू 4 उसमें भी 1/4 मल्टीप्लाई होगा, 81 रेज टू 1/4, ओके, मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, a का ऑलरेडी पावर 4 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/4, b का पावर ऑलरेडी 8 है, b का पावर ऑलरेडी 8 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/4, c का पावर -4 है, multiplied by 1/4. So now what you have to do is you have to find 81. 81 को हम कैसे 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं? How we can write 81 in the form of power 4? तो 81 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 81 के फैक्टर्स 27, 9 जा, 3 जा, 3 1 जा, ओके। ये चीजें मुझे याद है बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे ये आ रहा है। सो 3 रेज टू 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 रेज टू 4 और ये मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ। 81 we can write it as 3 raised to 4 multiplied by 1/4, and over here we will write it as 4 into 1/4, या यहां पे ही आप कैंसिल कर दीजिए, so that no need to write again. 4 2 जा 4 -1 जा, so a
बी स्क्वायर सी रेस टू -1, 3 इंटू ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी रेस टू -1। यहां पे 4 और 4 कैंसल हो जाएगा, सो यू विल गेट इट एज 3ab और यहां पे c रेस टू -1 है, यहां पे c रेस टू -1 है बच्चों, उसको हम 1/c लिखेंगे। सो हियर यू आर गेटिंग 3ab² अपॉन c। जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट। नंबर थ्री, what you have not understood नियति? चलो एक बार देख लेते हैं, नियति इज हैविंग सम डाउट, एक बार फिर से ये समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारा 64m रेज टू -6 n क्यूब होल टू द पावर 2/3। तो सबसे पहला लॉ के हिसाब से a मल्टीप्लाइड बाई बी रेज टू m, a मल्टीप्लाइड बाई बी रेज टू m, ये m दोनों जितने भी नंबर है, जितने भी टर्म्स है अंदर, सबके पावर पे आ जाएगा। तो यहां पे 64 रेज टू 2/3 किया है, ये हमारा पहला स्टेप है, ये दूसरा और ये लास्ट वाला, ठीक है। तो क्या किया है बच्चों, 64 रेज टू 2/3, यहां पे m रेज टू 6 है, तो m रेज टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगा नियति। सो n क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 इज गेटिंग कैंसल्ड, यहां पे 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, ये 3 इसको कैंसिल कर रहा है -2 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, ये जो 64 का पावर है, 64 के पावर में जो फ्रैक्शन है 2/3, दैट फ्रैक्शन वी हैव टू रिमूव। ये 2/3 जो है इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है सो दैट ये कैंसिल हो जाए। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो व्हाट वी कैन राइट, 64 वी कैन राइट इट एज 4 क्यूब। 64 को हम क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब। अब ये 4 का क्यूब मैंने 64 के जगह पे लिखा है, मतलब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 क्यूब रेज टू 2/3 m रेज टू -4 n का स्क्वायर। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 और 2/3 तो कैंसल हुआ, 4 का स्क्वायर 16 आया, 4 का स्क्वायर कितना आया 16, m रेज टू -4 है बेटा, तो ये नीचे आ जाएगा और ये n स्क्वायर एज इट इज। ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड जस्ट गिव थम्स अप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, welcome बेटा। Whatever doubts you are having, you can ask. Immediately that will be solved. You don't have to carry doubts after the session, okay? सेशन इसीलिए रखे जा रहे हैं so that, वो भी लाइव सेशन इसीलिए रखा जा रहा है so that we can interact with you all. डाउट हो तो आप वो लोग पूछ सकते हैं, वो सब पूछ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास, 1.5 months or maybe more than that. Okay, चलिए इनफ टाइम यू गॉट। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ रेज टू -2 है। थ्री एक्स रेज टू -3 y रेज टू 3 होल टू द पावर -2, होल टू द पावर -2। तो अगेन
फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होगा, -2 सबके पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है पहला टर्म, तो 3 - 2, सबसे पहला 3 है तो 3 - 2, x⁻³ है, x⁻³ है तो -3 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा, x⁻³ मल्टीप्लाइड बाई -2। ओके, पावर ऑफ पावर इट विल गेट मल्टीप्लाइड, यहां पे पावर है और एक पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब y है तो y को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहां पे this power which you are having 3 - 2 that you can write in the form of reciprocal। 3 - 2 को हम 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। we will write it as 1/3 square, 1/3 square। -3 - 2 है बेटा, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस, और 3 2s are 6। So here you will write x⁻6, here you will write x⁻6। Now y⁻3 into -2, y⁻3 into -2, that you will get it as -6, y⁻6। तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, यहां पे ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ x⁻6 बचेगा, x⁻6 बचेगा, और ये जो y⁻6 है दैट यू विल राइट 1/। अगेन यू आर हैविंग नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर कैन बी रिटन एज 1/। तो ये 9 आएगा यहां पे, y6, 9 कहां से आया, 1/3 स्क्वायर का 9 हो गया, और ये जो नेगेटिव था इसको भी हम नीचे ले लेंगे 1/, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, x⁻6/9 y⁻6। ओके, नंबर 4 एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना बेटा, जब रिकॉर्ड हो जाए तो इजी है, समझ में आ जाएगा दर्शक, डोंट वरी। मैंने यहां पे इरेज कर दिया, मैं देखा नहीं। ओके, एक बार ये समझो, ये समझ में आ गया है 5th वाला क्वेश्चन नंबर 5th, जो -2 है बाहर पावर में, ये जो -2 है बच्चों ये सब पावर पे आएगा, यहां पे 3 to the power -2, यहां पे -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो यहां पे ये जो माइनस साइन है इसको हम 1/3 स्क्वायर करेंगे, पावर को पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस x⁻6, और यहां पे 3 इंटू -2 दैट इज -6। ओके, ये जो है y⁻6 इसको हम अपॉन में लिख देंगे। ओके, okay fine, so we'll move to the next question, question number 6th। question number 6th we are having -1, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 we are having 6ab square c⁻³ whole raised to -1। तो बहुत सिंपल है, यहां पे -1 है, -1 सबके पावर के ऊपर आएगा, यू कैन राइट इट एज 6⁻1, a⁻1, b 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, 6⁻1 a⁻1, यहां पे 2 ऑलरेडी है तो वो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, c -3 मल्टीप्लाइड बाई -1, -3 मल्टीप्लाइड बाई -1। सो दिस वी कैन राइट इट एज 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। यहां पे भी ये 1/, में आ जाएगा, या फिर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6⁻1 a⁻1 b⁻2 इंटू -1 -2 आएगा, c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c³ 4 टर्म है हमारे पास, 4 टर्म में से सिर्फ 3 टर्म नेगेटिव है, सिर्फ एक ही टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला हम ऊपर रखेंगे। c³ 6ab स्क्वायर, 6 नीचे आएगा, a नीचे आएगा,
और बी स्क्वायर भी नीचे आएगा, बिकॉज सबका पावर नेगेटिव है। ये जितने भी टर्म्स हैं, 3 टर्म, सबका पावर नेगेटिव है। गुड। सी क्यूब अपॉन 6 ए बी स्क्वायर। गुड, बढ़िया। यस, समझ में नहीं आया? श्रद्धा, श्रद्धा समझ में नहीं आया? अच्छा, those who are new, what you can do is you can watch the previous lectures. पहले के 2 lectures हुए हैं बच्चों, that you can watch and then you can again continue with the regular lectures. Okay, those who are new, kindly watch the previous lectures. 2 lectures हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं. You can watch those 2 lectures और फिर ये 3rd वाला और उसके आगे वाला जो भी है आप उसके साथ रह सकते हैं. What you do is you can attend this lecture and try to understand और फिर वापस से आप पहले 2 lectures देखिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आगे के क्वेश्चन जो हैं 7th, 8th एंड 9th, इसमें से 9th वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है. Okay, fine. Question number 7th. Question number 7th we are having minus 3 a raised to 3 upon 4 b raised to minus 1 upon 4 raised to 4. Now listen, minus 3 terms we are having, minus 3a and b whole to the power 4. So again this 4 will come on the power of each and every term. minus 3 के भी पावर में आएगा, a के भी पावर में आएगा, b के भी पावर में आएगा. So minus 3 raised to 4, minus 3 raised to 4 multiplied by a 3 upon 4 multiplied by 4. a raised to 3 upon 4 multiplied by 4. Then b raised to minus 1 upon 4 multiplied by 4. Power of power, it will get multiplied. यहां पे ऑलरेडी पावर है और एक पावर है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा. तो minus 3 raised to 4, minus 3 raised to 4, that means we need to multiply minus 3 4 times. minus 3 will multiply it 4 times. ठीक है, तो minus 3 into minus 3, that will become 9 plus 9. Okay, minus into minus plus 9. Multiplication की साइन again minus 3 into minus 3, that is plus 9. तो 9 into 9, that is 81. 9 into 9, that is 81. So minus 3 raised to 4, that will come as 81. Here we will write it as 81. A cube b raised to minus 1. Again this negative power, we will write it in the denominator. 81a cube upon b. 81a cube upon b is the answer. अगर यहां पे 5 टाइम्स नेगेटिव नंबर होता, 5 टाइम्स नेगेटिव नंबर होता तो ये मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो माइनस 243 आंसर आता. क्या आंसर आता? माइनस 243. अगर 3 बार होता तो भी माइनस 27 आता. बट यहां पे इवन टाइम्स है
इवन टाइम्स पावर अगर होगा तो नेगेटिव वैल्यू जो है दैट विल बिकम पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 टाइम्स है तो भी प्लस, 6 टाइम्स है तो भी प्लस, ऑड टाइम्स में इट विल बी माइनस। ठीक है, ओके, जस्ट चेक, एनी डाउट इन दिस वन, सेवेंथ वन? Any doubt in this seventh one? We'll move to the question number 8. Question 8 और फिर उसके बाद question number 8. We are having it as 32 a to the power 10 b to the power minus 5 b to the power minus 5 raised to 1 upon 5 raised to 1 upon 5. This values we are having 32 a raised to 10 b raised to minus 5 raised to 1 upon 5. तो इसको कैसे लिखेंगे? 32 रेस टू 1 अपॉन 5, ये 1 अपॉन 5 सारे टर्म्स के ऊपर आएगा, a रेस टू 10 इंटू 1 अपॉन 5, a रेस टू 10 इंटू 1 अपॉन 5, b रेस टू माइनस 5, b रेस टू माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 5. ओके, सबके पावर में हमने 1 अपॉन 5 को ले लिया है, 1 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है पावर ऑफ पावर के हिसाब से. अब हमें ये फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, ये जो 1 अपॉन 5 है दैट वी हैव टू रिमूव. हाउ वी विल रिमूव? वी कैन राइट 32 एज 2 टू द पावर 5. अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32. तो 32 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5. 32 के जगह हमने 2 टू द पावर 5 लिखा, यहां पे इसको कैंसिल करो, 2 जा तो a टू द पावर 2, यहां पे -1 तो b टू द पावर -1. ठीक है, अब ये 5 और 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 और 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 5 कैंसिल, a का स्क्वायर b रेस टू -1. फाइनली ये जो -1 है इसको हम अपॉन में लिखेंगे, यहां पे 2a स्क्वायर अपॉन b, 2a स्क्वायर अपॉन b. जस्ट चेक इट आउट. समझ में आया? जस्ट थम्स अप बच्चों. ओके, यू नीड टू बी एक्टिव. Okay, kindly take screenshot also. Now 9th one we are going to do. Okay, question number 9th. Good, fine. Question number 9th. We'll erase this one. Cube root. Now pay attention. अब देखो यहां पे ध्यान से. Pay attention students. Over here we are having cube root. Okay? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, अगर कुछ भी है
square root of 25 cube root of 125 we can write it as, यहां पे स्क्वायर रूट मतलब 2 हम डिनोट नहीं करते, तो यहाँ पे 1/2 125 क्यूब रूट है तो 1/3 हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि ये कैसा सम आ गया, इसलिए उन्होंने क्या किया है बच्चों, क्यूब रूट ऐसे लिखा है। जो अब तक आपको 1/3 दे रहे थे वो 1/3 नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये जो क्यूब रूट दिया है इसको फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप लिखिए। तो यहां पे 18 रेज टू एक्स वाई रेज टू -12 जेड रेज टू 3 होल रेज टू 1/3 इन दिस वे यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। ये जो क्यूब रूट है इसको हम पावर होल टू द पावर, ये पूरा जो टर्म है इसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है, ये पूरे टर्म का। तो ये पूरे टर्म का पावर हम 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज क्यूब रूट वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, दैट इज 1/3। अब ये जो 1/3 है, 1/3 विल मल्टीप्लाई विथ ईच एंड एवरी टर्म, it will come in the power of each and every term. So again x to the power 18 multiplied by 1/3, then we are having y to the power 12 multiplied by 1/3, z to the power 3 multiplied by 1/3, cancel whatever is getting cancelled, 3 1s are 3 minus 4s are 6 are 3 6 are. So we can write it as x to the power 6, y to the power -4, z to the power 1, z to the power 1. अब यहां पे -4 है, that should come in denominator. So finally you can write x to the power 6 multiplied by z, और ये जो नेगेटिव है इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। So x to the power 6 z upon y raised to 4, x to the power 6 z upon what doubt you are having? Okay, ninth one once again we'll repeat बच्चों। ओके, देखिए यहां पे क्यूब रूट दिया है, हम क्यूब रूट जैसे कि हम जनरली स्क्वायर रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आप क्या करते हैं, आप इसको 6 स्क्वायर लिखते हैं, √6 स्क्वायर, ठीक है। अब तक जो आप लोगों ने किया है 36 को आपने 6 स्क्वायर लिखा है और इसको अंडर रूट को काट दिया है। तो क्यों काटा है, ये स्क्वायर और ये क्यूब, ये जो रूट है इसको काट के आपने 6 लिख दिया है, ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करके 6 लिख दिया 2 और रूट को। तो वो कैसे कट हुआ, वो इसलिए कट हुआ बिकॉज अंडर रूट जो 36 है इसको हम रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेज टू 1/2। तो अब ये जो 1/2 है बेटा, 1/2 जो यहां पे लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब 36 को हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, ये 2 कैंसल होगा, तो यहां पे क्या बचा, 6 बचा। तो इस तरह से वो कैंसल हो रहा है। तो जब भी स्क्वायर रूट होगा हम उसको लिख सकते हैं रेज टू 1/2। क्यूब रूट अगर होगा तो उसको हम लिखेंगे 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये 3 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये 3 क्यूब में है, मतलब क्यूब रूट। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। तो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं होल टू द पावर 1/3। ये जो टर्म है x रेज टू 18 y रेज टू -12 z रेज टू 3 होल टू द पावर 1/3 वी कैन राइट। अब ये 1/3 जो है ये जितने भी टर्म्स हैं सबके पावर में मल्टीप्लाई होगा। तो ये 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और z का जो पावर है 3 इंटू 1/3। अब कैंसिल करो, यहाँ पे 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 6 जा, 3 -4 जा, 3 1 जा, तो ये आ गया 6।
ये आ गया -4, यहां पे आ गया 1, -4 को हमने अपॉन में लिखा है। समझ में आया? आई गेस नाउ इट इज क्लियर। I guess now it is clear. Just check. निसर्ग, ओके बच्चों, अब यस करेक्ट, what we recommend you to do is you first watch the first 2 lectures of maths and then you again watch the third lecture. Okay, now from question number 6 onwards we will do it in the next lecture. Okay, time is completed, so now we'll continue in the next lecture. Keep doing sums, whatever we are doing over here, same things you have to repeat at home. ठीक है, घर पे जो टाइम मिल रहा है बच्चों उसको यूटिलाइज करो. At least 1 hour again you can repeat all the sums. 1 hour भी नहीं लगेगा, हमने 45 मिनट्स का लेक्चर लिया है, आप लोग हाफ एन आवर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, सो काइंडली डू दैट. आपको बस प्रैक्टिस करना है. अगेन आई एम हैविंग अनदर सेशन, सो विल वाइंड अप ओवर हियर. विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू सो मच बच्चों. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय ऑल ऑफ यू.